Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 8th of class 10th and today's topic will be fullerene. In previous classes we discussed about the allotrope of carbon which is diamond and graphite and let's start the fullerene. हमने previous classes में डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में देखा था। आज हम जो देखेंगे वो फुलरीन के बारे में देखेंगे। जो फुलरीन है वो एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है। आज हम देख रहे हैं फुलरीन, तो फुलरीन के बारे में जानते हैं। फुलरीन अपीयर लाइक ए फुटबॉल। फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एज ए फुटबॉल होती है, यानी कि जो फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? फुलरीन फुटबॉल जैसी होगी। फुटबॉल कैसा होता है? फुटबॉल की हम बात करें तो बहुत सारे कॉर्नर्स होते हैं फुटबॉल में, तो फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है? फुटबॉल जैसी है, यानी कि उसके अंदर हेक्सागोनल और पेंटागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो हम देखें तो फुलरीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो एज ए फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो कैसा दिखता है? फुटबॉल जैसा दिखता है। द नेम वॉज गिवन ऑन द ऑफ द फेमस अमेरिकन स्कल्पचर बैकमिंस्टर फुलर। फुलरीन का जो नाम है वो किसके बेस पे दिया हुआ है? जो अमेरिका का स्कल्पचर था बैकमिंस्टर फुलर, उसके नाम पे दिया गया है। जो फुलरीन है, फुलरीन का नाम किसके बेस पे दिया गया है? जो स्कल्पचर था कहाँ का? अमेरिका का, उसके नाम पे फुलरीन का नाम रखा गया है। तो यहाँ हमने देखा कि फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है बॉल लाइक होती है और जो फुलरीन का नेम है वो किसके बेस पे रखा हुआ है? कि जो स्कल्पचर था अमेरिका का उसके नाम पे रखा गया है। वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलरीन में कंटेन 60, 70 और मोर एटम ऑफ कार्बन। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि मोर नंबर ऑफ कार्बन 60, 70, यानी कि जो फुलरीन है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होगा फुलरीन का, उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे? तो कितने होंगे? 60, 70, 80, मोर देन कितने भी हो सकते, 60, 70 से कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या है कि जो फुलरीन का एक मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 60, 70 मोर देन, ठीक है। इनसे ज़्यादा एटम भी प्रेजेंट होते हैं किसके? कार्बन के, क्योंकि कि फुलरीन क्या है? एक एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, कार्बन का ही एलोट्रोप है। कार्बन 60 इज मोस्ट स्टेबल फुलरीन एंड इट कॉल्ड बकमिंस्टर फुलरीन। यहाँ पर कार्बन 60 की बात हो रही है। जो कार्बन 60 है वो कार्बन 70 एंड मोर देन कार्बन एटम जो प्रेजेंट होंगे उनमें से कंपेयर करके देखें तो कार्बन 60 है वो मोर स्टेबल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन? बकमिंस्टर फुलरीन कहते हैं, क्योंकि इसका जो फुलरीन का जो नेम है वो किसके बेस पे रखा गया था? इन्हीं के बेस पे रखा गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बकमिंस्टर फुलरीन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मोस्ट स्टेबल फुलरीन कौन सा है? तो देन आता है कार्बन 60, यानी कि जिस फुलरीन के अंदर कार्बन के एटम्स कितने होंगे? 60% होंगे, किसी एक फुलरीन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। आगे देखें, देयर आर 32 फेसेज। यहाँ पर एक फुलरीन की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कितने स्ट्रक्चर फेसेस होंगे? यहाँ पर ये 32 होंगे। कितने होंगे? 32 होंगे। अब जो 32 यहाँ पर फेसेस हैं उनमें से 20 आर हेक्सागोनल। 20 आर हेक्सागोनल। 20 तो कौन से हैं? हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल। रिमेनिंग कितने हैं? 12 आर पेंटागोनल। यहाँ पर बात करें जो कार्बन 60 है, कार्बन 60 के अंदर 32 फेसेज होते हैं और 32 फेसेज में 20 फेसेस कैसे होते हैं? हेक्सागोनल होते हैं और 12 फेसेस कैसे होते हैं? पेंटागोनल होते हैं। हमने अभी बात की जो फुटबॉल होता है, फुटबॉल में भी ऐसे होता है, हेक्सागोनल और पेंटागोनल होता है, वो अटैच होकर एक फुटबॉल की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो फुलरीन है, फुलरीन की स्ट्रक्चर भी कैसी होती है? फुटबॉल जैसी होती है। तो यहाँ पर 20 फेसेस तो होंगे वो हेक्सागोनल होंगे और 12 फेसेज होंगे वो
पेंटागोनल होंगे। यहाँ हम बात कर रहे थे कार्बन 60 की, यानी कि कार्बन 60 की जो स्ट्रक्चर है उसमें हम जो फेसेस की बात कर रहे थे 12 पेंटागोनल होंगे, 20 हेक्सागोनल होंगे। अब देखना इसका एक नाम और है, बिकॉज ऑफ फुटबॉल लाइक शेप इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए बक बॉल। इसकी जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल जैसी होने की वजह से इसको बक बॉल भी कहा जाता है। किसको? फुलरिन को, क्योंकि किसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी है? फुलरिन की है, तो हम फुलरिन को हम बक बॉल भी कह सकते हैं। कार्बन 60 इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कार्बन 60 है वो क्या है? बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। हमने यहाँ पर एलोट्रोप ऑफ कार्बन की बात की थी, तो डायमंड भी यहाँ पर बैड कंडक्टर था किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहाँ ग्रेफाइट था वो गुड कंडक्टर था किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहाँ हम फिर से फुलरिन को देख रहे हैं, तो जो फुलरिन है वो बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। दैट मीन फुलरिन के अंदर से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकते। कार्बन 60 लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज 1.50 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं कार्बन 60 में लेंथ होगी किसकी? बॉन्ड की। देखना जैसे ये स्ट्रक्चर बनी हुई है, यहाँ पर ये कॉर्नर्स हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो लेंथ दी है कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है इसकी है ये लेंथ 1.50 एंगस्ट्रॉम। ये किसकी लेंथ है? कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी लेंथ है। यानी ये बॉन्ड है वो कितना डिस्टेंस पे है? 1.40 एंगस्ट्रॉम पे है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे एंगस्ट्रॉम की। एंगस्ट्रॉम है लेंथ की क्या है? यूनिट है। अब बात करेंगे फुलरिन अपीयर लाइक ए स्फेरिकल डोम। फुलरिन होता है एक स्फेरिकल डोम जैसा भी हमें दिखता है। तो यहाँ हमने जो देखा वो फुलरिन की प्रॉपर्टी थी या स्ट्रक्चर थी, कैसी होती है वो अपीयरेंस देख के हम बता रहे थे कि जो फुलरिन है वो कैसा होता है, किसके नाम पे ऊपर फुलरिन का नाम रखा गया है, कौन सा मास स्टेबल है, और फुलरिन जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। और फुलरिन का एक अदर नेम भी हमने देखा, बकबॉल के नाम से भी हम फुलरिन को जानते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आता है? एक्सप्लेन अबाउट फुलरिन। फुलरिन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। देन यहाँ पर आप फुलरिन को आप स्ट्रक्चर बताएंगे कैसी है, और जो स्ट्रक्चर है उसके बेस पे किसके बेस पे लिया गया, इसका नाम है वो बकमिंस्टर फुलर था, स्कल्पचर था जो कहाँ का था? अमेरिका का था। उसके बेस पे इसका नाम रखा गया है। और वन मॉलिक्यूल ऑफ फुलरिन में कंटेन 60, 70 एंड मोर देन एटम ऑफ कार्बन। ये प्रेजेंट हो सकते हैं एक फुलरिन मॉलिक्यूल में। मोर स्टेबल होता है कार्बन 60 होता है, और कार्बन 60 होता है उसके अंदर 32 फेसेज होते हैं, उनमें से 20 फेसेज हेक्सागोनल होते हैं और 12 फेसेज पेंटागोनल होते हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल जैसी होने की वजह से इसको बकबॉल भी कहा गया है। और जो कार्बन 60 है उसको हम बैड कंडक्टर कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बताई है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम यहाँ बताया है। तो यहाँ फुलरिन का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। देन आप इसमें से इसकी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। फिर आगे क्वेश्चन आता है राइट द यूजेज ऑफ फुलरिन। तो फुलरिन है उसके आपको यूजेस बताने। तो फुलरिन के यूजेस की बात करें, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल गैस। फुलरिन है, फुलरिन को नेचुरल गैस है उसको प्योर करने में यूज़ किया जाता है। यानी इसका एक यूज़ है, नेचुरल गैसेस होती है उसको प्योरिफिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें फुलरिन का यूज़ होता है। इन मॉलिकुलर बियरिंग्स, यहाँ पर बात करें मॉलिकुलर बियरिंग्स के फॉर्म में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो 2 यूज़ 3 यूज़ के थर्ड यूज़ क्या है? इट इज़ सुपर कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर एंड हेंस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब ये देखना ये क्या है? सुपर कंडक्टर होता है टेम्परेचर पे, वो भी टेम्परेचर कैसा? बहुत हाई, इसलिए इसको कम ही यूज़ किया जाता है या कम इम्पोर्टेंट हो गया।
क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हम इसको देंगे तब जाके ये सुपर कंडक्टर होगा। इतना हाई टेम्परेचर देने के लिए अपन को उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, वो दो ही क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो उसका प्रॉपर्टी या उसके बारे में पूछ सकता है, या उसके यूजेस पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है। एक्सप्लेन अबाउट द फुलरिन, यानी क्वेश्चन का जो नंबर होगा उसके बेस पे आपको बताना होगा कि उसमें क्या पूछा है। 2 नंबर का है, देन आप उसकी प्रॉपर्टी बताएंगे। 3 नंबर का है, प्रॉपर्टी प्लस यूजेस बताएंगे। 1 नंबर का है, देन आप फुलरिन का यूज़ बता सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। या मोर स्टेबल कौन सा है, तो आप कार्बन 60 बता सकते हो। या उसकी बॉन्ड लेंथ पूछ रहे हैं कार्बन एटम के, तो यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत छोटा सा है, सिंपल सा है, बट नंबर बहुत अच्छे से कवर कर रहा है। आगे का अपना जो टॉपिक है वो है CNG एंड LPG। CNG एंड LPG के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, यानी आप लोअर क्लासेस 6 to लेके 9 तक पढ़ते आए हैं CNG और LPG के बारे में। तो ये बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इजी होने की वजह से अपन को मार्क्स भी इजी मिल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। कई बार क्वेश्चन आता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CNG एंड LPG। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। CNG की क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेकंड है LPG। LPG की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। फिर क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन CNG एंड LPG। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं CNG और LPG में डिफरेंस पता करने के लिए। यह क्वेश्चन आता है, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट LPG या ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट CNG, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा CNG और LPG के बारे में पूछ रहे, वो भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम डिफरेंस करेंगे, और जो डिफरेंस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस को क्लियर कर देगा कि अपने जो जितने भी डाउट्स होंगे वो कैसे करना। देखना, जब डिफरेंस पूछे तो आप डिफरेंस लिखेंगे टेबल बना के। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दीजिए, आंसर लिखेंगे उसका। बट जैसे डिफरेंस पूछता है तो आपको टेबल बना के करेंगे। तो अच्छा क्या होगा, जैसे ही आप एग्जामिनर को आप कम टाइम देंगे चेक करने के लिए, उतने इजी मार्क्स भी देगा। तो आप हमेशा इस मेथड को फॉलो करेंगे। देखते हैं LPG और CNG डिफरेंस देख रहे हैं। LPG और CNG में डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं LPG को। LPG क्या है? सबसे पहले हम LPG के बारे में क्या बताएंगे कि उसकी फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG है, आप गलती क्या करते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिखते हो। लिक्विड नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देन आते हैं CNG पे। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यहाँ पर हम बात कर रहे थे, सिर्फ डेफिनेशन की नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं। CNG और LPG की कोई डेफिनेशन नहीं बनती है। अदरवाइज कई बार अपन डिफरेंस करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे? डिफरेंस नहीं लिख के सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। फिर देखते हैं कि LPG है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, और जो CNG है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है। LPG की बात की, इट इज़ ऑब्टेन आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। यानी कि LPG कहाँ से मिल रही है? जो पेट्रोलियम गैसेस है, यानी कि जो पेट्रोलियम है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, देन वहाँ पर LPG को ऑब्टेन किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसका है? पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम में हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, नेफ्ता, LPG, ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, तब हम किसको ऑब्टेन करते हैं? LPG को करते हैं। यहाँ CNG की बात करें, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल वेल। इसको हम डायरेक्ट किससे लेते हैं? जो ऑयल के वेल्स होते हैं वहाँ से लेते हैं। किसको? CNG को, कि बहुत ज़्यादा लाइट होती है। इट इज़ हैवियर। LPG है वो बहुत हैवी होती है, बट जो CNG है वो लाइट होती है। किसकी कंपेयर में?
LPG की कंपेयर में। LPG इज लेस सेफ एज इट स्प्रेड नियर ग्राउंड ऑन लीकेज। LPG है वो थोड़ी कम सेफ है, कब? जब वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है ग्राउंड पे, तो ये ज़्यादा हार्मफुल होती है कंपेयर टू CNG। हम यहाँ CNG की बात करें, CNG इज़ मच सेफर एज इट स्प्रेड इन एयर ऑन लीकेज। जब CNG लीकेज होती है, एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होती है, तो ये क्या होती है, मच सेफ होती है कंपेयर टू LPG। LPG और CNG में अपन क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे का कंपेयर करके देख रहे हैं। LPG ज़्यादा हार्मफुल होती है, CNG इतनी हार्मफुल नहीं होती है। अब LPG का यूज़ क्या है और CNG का यूज़ क्या है वो हम देखते हैं। LPG इज़ मेनली यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। LPG है वो मेनली किस में यूज़ होती है, डोमेस्टिक फ्यूल में यूज़ होती है। और यहाँ हम यूज़ देखेंगे CNG का, तो CNG कहाँ यूज़ होती है, CNG इज़ मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स। यहाँ हम एक डिफरेंस जो मेन है, यूज़ दोनों का एज ए फ्यूल होता है, बट यहाँ LPG होती है वो घरों में यूज होती है। आप गैस सिलेंडर वगैरह देखते हैं, वहाँ पर ये LPG फिल होता है, यानी कि ये कहाँ यूज़ हो रही है, घरों में यूज़ हो रही है। या CNG किस में यूज़ हो रही है, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, यानी कि गाड़ियों में यूज़ होती है। तो यहाँ हमने देखा फुलरिन के बारे में भी देखा, फुलरिन के यूजेस भी देखे, हमने स्ट्रक्चर की भी डिस्कस किया, और हमने एक क्वेश्चन देखा जो बहुत इजी सिंपल भी है और आप बहुत सारी क्लासेस में पढ़ते भी आए हैं, LPG और CNG का डिफरेंस देखा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है, आप इसको नोट डाउन भी कर रहे हैं और रेगुलर आप इसका रिवीजन भी करें और अपना टेस्ट आप खुद लेने की कोशिश करें, ताकि आपको अच्छे से लर्न रहे, एग्ज़ाम तक आप भूले नहीं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।